मिक्स था, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे बट कंफ्यूजिंग थे। नहीं, इजी तो मैं नहीं कहूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा लास्ट ईयर के हिसाब से इजी मैं नहीं कहूँगा। सही, इस बार यूपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर दी है कुछ। इससे पहले वो स्पोर्ट्स से कभी क्वेश्चन नहीं पूछती थी। इस बार सबसे पहले आया टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आया, क्रिकेट से क्वेश्चन आया, जो कि आज तक कभी नहीं इसके हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था क्रिकेट से। इकोनॉमिक्स से ठीक था बट मेरा इकोनॉमिक्स इतना बेस्ट नहीं है बिकॉज मतलब इकोनॉमिक्स में उतना हम ध्यान नहीं दिए। पॉलिटी और प्लस हिस्ट्री दो को पे हम ज़्यादा ध्यान दिए थे तो ज़्यादा क्वेश्चन उसी पे अटेंड किए हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। हम एक कॉमर्स कॉलेज ऑफ पटना सेंटर में हमें यहाँ पे 10 अक्टूबर आज यूपीएससी का जैसा एग्जाम हो रहा है। अभी जीएस का पेपर चल रहा है। अभी कुछ ही देर में लड़के यहाँ से बाहर निकलेंगे, एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे तो उनसे हम पूछेंगे कौन कौन सेक्शन ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का नेचर कैसा था और पिछले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उससे कितनी सिमिलरिटी थी। तमाम क्वेश्चन को हम पूछने वाले हैं एस्पिरेंट्स से। तभी कुछ ही देर में एग्जाम छूटने वाला है। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। आलोक मेरा नाम सर, है। पेपर कैसा रहा? अच्छा ही रहा। अच्छा, कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? बायो सेक्शन से थे, इन्वायरमेंट के सेक्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन थे। ओके, और करेंट का पार्ट कितना था? करंट के अच्छे क्वेश्चन थे, मिक्सअप क्वेश्चन थे सारे मिला। और साइंस और टेक के कैसे कैसे क्वेश्चन थे? साइंस टेक ही मैं वही बायो और इन्वायरमेंट मिला के। साइंस टेक के मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को लगता है 30-40 क्वेश्चन इसी के थे। ओके, आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मैंने 73 अटेम्प्ट लिए। ओके, आपका अटेम्प्ट कौन सा था? फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, थैंक यू। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हम पूछे कैंडिडेट से कि उनका पेपर कैसा रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? मैम, आपका नाम? सर, आपका नाम क्या है? और बहुत लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। आई थिंक शायद पेपर हार्ड हुआ होगा या फिर मॉडरेट। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इसमें एस्पिरेंट होते हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ होता है तो बात करना चाहते हैं। यदि जिनका पेपर अच्छा नहीं होता है तो वो थोड़ा सा कतराते हैं, बात नहीं करना चाहते। तो बातें बाकी हम एक दो लोगों से और पूछना चाहेंगे कि आखिर उनका पेपर कैसा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? सरफराज। ओके सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड। ओके सर, पेपर कैसा था? लास्ट टाइम मार्क्स उतार लेंगे। लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली कहा जाए तो अलग ही था। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी डोमिनेंट था, इन्वायरमेंट डोमिनेंट था। इस बार पॉलिटी के पोर्शन ज़्यादा थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा थे, मेडिवल और एंशिएंट भी टच किया गया था। इन्वायरमेंट जैसे एक ट्रेंड चल रहा था उससे अलग रहा। इस बार इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर्स से भी थे और स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा। मतलब इस बार ये था कि स्टैटिक जिसने थ्रू आउट रखा है उसके लिए अच्छा है, जो करंट के ऊपर बेस्ड रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। तो करंट के कितने क्वेश्चन थे? करंट के लिए मान के चले तो 20 तो आई गेस जो मेरे नज़र से गुजरे, जो मेरे जहन में था। अब किसी ने ज़्यादा पढ़ा तो उसके लिए ज़्यादा होगा। ओके, तो सर स्टैटिक में जैसे कि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट बताया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्टैटिक में कौन सेक्टर्स है? मुझे पॉलिटी दिखा, हिस्ट्री दिखा। ओके सर, आपने कितना अटेम्प्ट किया है? अराउंड 85 कह सकते हैं, कंफर्म नहीं, 82-85 के बीच में ही। ओके, जो कि मुझे लग रहा है कि कम है, ज़्यादा करना चाहिए था जिस हिसाब से क्वेश्चन रहा। ओके, तो सर ये आपका मतलब मिला जुला के कैसा पेपर है? अब इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पेपर कंपेरेटिवली ठीक रहा मेरा। मतलब इजी रहा है कि हार्ड रहा है, मॉडरेट? नहीं, इजी तो मैं नहीं कहूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा लास्ट ईयर के हिसाब से इजी मैं नहीं कहूँगा, मॉडरेट टू टफ कह सकता हूँ। जी, तो आपको मतलब कैसा लगा पेपर? पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा, मास्क उतार लीजिए। पेपर अच्छा था। कौन सा सेक्शन आपने ज़्यादा सॉल्व किया? मेरा पॉलिटी सबसे अच्छा है। अच्छा गया पॉलिटी आपका। कितने अटेम्प्ट किया आपने? लगभग मैं पूरा पॉलिटी में मेरा पूरा अटेम्प्ट। अच्छा, और करंट का कैसा सीन रहा आपका? करंट का खेल से था, टोक्यो ओलंपिक से था। टोक्यो ओलंपिक से और क्वेश्चन आए थे? हाँ, भारत रत्न से भी क्वेश्चन आए थे। भारत तरफ से थे। हाँ, तो वो तो ठीक था। साइंस टेक हमको हार्ड लगा था। साइंस टेक हार्ड था? हाँ। अच्छा। मेरे कितना अटेम्प्ट किया आपने? मेरा अटेम्प्ट 68 किया है जी। ओके, ऑल द बेस्ट आपको। आपका नाम? मेरा नाम अपूर्व रंजन है। ओके, कितना आपने अटेम्प्ट किया सर? सर, मैंने 92 अटेम्प्ट किया है। अच्छा, वाह, वेरी गुड। कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका ये? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट रहा? जी। अच्छा, कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा आपको इजी लगा है? सबसे इजी था इसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है सर? मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ जी। फिजिक्स ऑनर्स से। ओके। और इसके बाद मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। ओके, तो आप ये बताइए कि आपके लिए करंट का पोर्शन कैसा था? मतलब करंट कहा जाता है कि काफ़ी हार्ड होता है और करंट का ज़्यादा वेटेज होता है, तो इस बार का क्वेश्चन का नेचर कैसा था? सही, इस बार यूपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर दी है कुछ। इससे पहले वो स्पोर्ट्स से कभी क्वेश्चन नहीं पूछती थी। इस बार सबसे पहले आया टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आया, क्रिकेट से क्वेश्चन आया, जो कि आज तक कभी नहीं इसके हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था क्रिकेट से। और फिर इसके बाद अवार्ड से क्वेश्चन आया है। जनरली अवार्ड्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता था इस तरह का भी पहले, तो कुछ ट्रेंड की है। और इसके अलावा अगर देखा जाए ओवरऑल तो जनरली और साल होता था क्या, सो अगर करंट अफेयर है तो वो उस साल के करंट अफेयर से लिंकेज होता था, जिसे आसानी से लग जाता था अंदाज़ा कि अच्छा ये है। पर इस साल थोड़ा डिफरेंट था। और ओवरऑल देखें तो अगर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और
यही कुछ अगर करंट वगैरह कोई बच्चा अगर अच्छा से इतना कर ले तो आराम से हो सकता है उसका। और दूसरी बात है सर कि इसमें बायोलॉजी की क्वेश्चन ज़्यादा थी इस बार। अब तक इतनी बार बायोलॉजी की क्वेश्चन कभी नहीं पूछी गई थी। अब बायोलॉजी में भी ऐसा नहीं कि कोई सिंपल बायोलॉजी पढ़ के दे दे, कम से कम उसको 12th की NCERT अच्छी तरह से आनी चाहिए और खास के मेडिकल फील्ड वाले बच्चों को इसमें बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। ओके, स्टैटिक पार्ट जो आपने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो इकोनॉमिक्स होता है, तो जो स्टैंडर्ड बुक है उससे कवर किया जा सकता है, उससे हटके भी था लिख सकते हैं? नहीं, इकोनॉमिक्स तो मैं मानता हूँ कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक NCERT पढ़ लीजिए, उससे पूरा कवर हो जाएगा। मुरनाल सर का नोट देखिए, मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट नोट है उनका इस सेक्शन के लिए। और इसके अलावा पॉलिटी भी तो रजनी का ये इसका लक्ष्मीकांत से पूरा पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा और बाकी जो भी इधर उधर से होता रहेगा। ओके, आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूं कि आपके लिए सबसे हार्ड कौन सा सेक्शन था और सबसे इजी कौन सा था? सर मेरे लिए सबसे इजी था इकोनॉमिक्स था, और सबसे हार्ड मैं करंट को ही कहूँगा। अच्छा, करंट को आप सबसे हार्ड कहना चाहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और कोई कुछ कहना चाहेगा? अपने एक्सपीरियंस किसको कैसा पेपर लगा है? जी बताइए, आपको कैसा लगा पेपर? अच्छा लगा पेपर। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 62 अटेम्प्ट किया। ओके, आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा ये मेरी दूसरी अटेम्प्ट है। ओके, तो कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा हार्ड और कौन सा इजी लगा? सेक्शन सर हार्ड सबसे इजी तो पॉलिटी लगा है, और सबसे हार्ड करंट ही लगा, जो स्टैटिकल क्वेश्चन था थोड़ा, तो इसी के कारण। ओके, ओवरऑल पेपर को आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल पेपर तो सर मॉडरेट पेपर था सर। इसमें ज़्यादा स्टैटिकल क्वेश्चन था, उसमें पिछले बार के वजह से, पिछले बार जैसे साइंस टेक ज़्यादा आया था, तो इस बार जो है पॉलिटी ज़्यादा है। वैसे ज्योग्राफी भी मिला जुला के ठीक है, अगर स्टैंडर्ड बुक और NCERT को फॉलो करेगा तो। ओके, इससे ठीक है। पिछले साल का जो और सब ट्रेंड रहता है UPSC का, उससे कितना हटके था पेपर? पिछले साल से ट्रेंड में काफ़ी बदलाव हुआ है। इस बार जो है हिस्ट्री ठीक ठाक था, और करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन था। करंट अफेयर ज़्यादा? हाँ, इकोनॉमी भी ठीक ही था। ओके, मैम आपका नाम क्या है? अस्मिता। ओके, ये कौन सा अटेम्प्ट रहा है आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। ओके, पेपर का नेचर कैसा है बेसिकली? मिक्स था, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे बट कंफ्यूजिंग थे। ओके, कंफ्यूजन वाला था। आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मैंने 52। ओके, तो स्टैटिक वाले क्वेश्चन कैसे थे? मतलब कि डेप्थ में थे कि कैसे? स्टैटिक आई थिंक 30-40% था। 30-40%। और करेंट का कितना रोल रहा है? तो बचा जो वो करंट ही रहा, इम्प्लीमेंटिंग क्वेश्चन था, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड था। ओके, पिछले साल जो पेपर्स आए तो उसमें साइंस टेक और एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो इस बार का क्वेश्चन का में क्या मतलब? एनवायरनमेंट बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और इकोनॉमी बेस्ड ज़्यादा। तो आप कैसा कहो, क्वेश्चन मॉडरेट है या फिर हार्ड है या फिर माइल्ड है, कैसा रहा? अब मेरा तो उतना अच्छा नहीं हुआ तो हार्ड ही है। ओके, मेरे लिए हार्ड था, मे बी जो अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे उनके लिए अच्छा होगा। ओके, तो आप मतलब कि आपका सेकंड अटेम्प्ट रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका क्या रहा था? फर्स्ट अटेम्प्ट कोविड के कारण बहुत अच्छा नहीं हो पाया था। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैम आपका नाम क्या है? प्रियंका कुमारी। ओके, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट। ओके, कितना अटेम्प्ट, कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? एटलीस्ट 70 to 75 क्वेश्चंस। ओके, आपका ऑप्शनल क्या रहा है? ऑप्शनल तो मेरा सोशोलॉजी है। ओके, ये बताइए कि जो पेपर आपने अभी दिया है GS का, इसमें से कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा आसान लगा, सबसे और सबसे ज़्यादा टफ कौन सा? पॉलिटी का। अच्छा, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हाँ, और वो मेरा बेस्ट भी है, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो ये बताइए कि जो ऑप्शनल का इतना, सॉरी, जो करंट का इतना वेटेज होता है, इस बार करंट का क्या सीन रहा है, कैसा? देखिए, जो आप 1 ईयर क्वेश्चन ग्रेड करते हैं ना, उसी पे आते हैं, बस वो टॉपिक्स वाइज है। आप जो टॉपिक 1 ईयर चल रहा है, आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और स्पेशली उसमें जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसके बेसिक को पढ़ लीजिए, बस वही काफ़ी होता है 1 ईयर के लिए। और बाकी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री कैसे क्वेश्चन है? इकोनॉमिक्स से ठीक था, बट मेरा इकोनॉमिक्स इतना बेस्ट नहीं है, बिकॉज मतलब इकोनॉमिक्स में उतना हम ध्यान नहीं दिए। पॉलिटी और प्लस हिस्ट्री दो को पे हम ज़्यादा ध्यान दिए थे, तो ज़्यादा क्वेश्चन उसी पे अटेंड किए हैं। और साइंस से भी कुछ क्वेश्चन था, और मेरा साइंस बैकग्राउंड तो रहा नहीं है, बट फिर भी कोशिश तो किए हैं, और फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कैसा जाता है। तो पिछली बार साइंस टेक्स और एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो इस बार क्या सीन रहा है उसका? इस बार भी ऑलमोस्ट हर एक बैकग्राउंड से क्वेश्चन था। स्टार्टिंग तो हमारा साइंस से ही था, और उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, कुछ पॉलिटिक्स से, मतलब सारा कंपाइल करके क्वेश्चन दिया गया है। और मैंने तो ज़्यादातर हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पे ही अटेंड किए, क्योंकि बेस्ट है, तो मे बी चांसेस। पटना में कहाँ से एग्जाम देने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैं बोकारो से बिलोंग करती हूँ जी। ओके, तो पेपर का नेचर कैसा कहा जाए, मॉडरेट कहा जाए, इजी कहा जाए, हार्ड कहा जाए, कैसा लगा? इजी हार्ड नहीं कह सकते हैं, ठीक था, बिकॉज फर्स्ट है, उतना आइडिया भी नहीं था, और प्रिपरेशन भी कोविड के कारण तो ऑलमोस्ट बंद ही है।